हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या कल कर सकता है बिकॉज एक्सपायरी पे हमें थोड़े मूव मिले हैं मार्केट में। अगर आप देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया, बट स्टिल मार्केट था वैसे ओवरऑल रेंज के अंदर ही। बट आपको इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छे मूव मिले होंगे, लाइक एक सिंगल साइड आपको 100-150 पॉइंट के काफ़ी अच्छे मूव मिले होंगे। उसके ऊपर आपको प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक मिला होगा। ठीक है, तो हमारा कल का प्लान क्या था और मार्केट ने क्या रिएक्शन किया उस प्लान के ऊपर पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा कल का एक सिंपल प्लान था कि इफ मार्केट इसे ब्रेक करता है, यानी कि जो कल के लो मार्केट से ब्रेक करता है आज और फिर वापस आज जो कल के लो है उसके ऊपर ट्रेड करता है, यानी कि हमारा लो क्या था 39,900 के नियर बाय का हमारा लो था। अगर मार्केट से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर वहां से हम एक बियर ट्रैप को प्लान करेंगे और वहां से भी काफी अच्छी हम शॉर्ट कवरिंग प्लान करेंगे। तो ये हमारा कल का प्लान था जो हमने आज के लिए डिसाइड किया था। बट मार्केट ने इसे रिएक्ट नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पर कोई भी हमें रिजेक्शन शो नहीं की। मार्केट ने सिंगल साइड इसे ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद काफी डीपर लेवल पे मार्केट ने ट्रैपिंग करी। यानी कि हमारा प्लान तो क्लियर था कि मार्केट अब बियर को ट्रैप करेगा। आज कहीं ना कहीं जो ट्रैपिंग होनी थी बियर की होनी थी, ट्रैपिंग। बट जो हमारा प्लान था वो काफी नीचे एग्जीक्यूट हुआ, तो वहां पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर नहीं पाए बिकॉज वहां पर अराउंड 39,600 के आसपास मार्केट ने एक बियर ट्रैप क्रिएट किया। एंड वहां से आपने देखा होगा सडनली एक यहाँ से काफी अच्छी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुई। मार्केट काफी तेजी से ऊपर निकला यहाँ पर बिकॉज वहां पर एक ट्रैप बन गया था, बियर ट्रैप। तो वहां से आपको काफी अच्छी आपको 300 350 पॉइंट की काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिली थी। ठीक है, बट हमारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं बिकॉज मार्केट ने हमें कोई रिजेक्शन शो नहीं करी। 39,900 के आसपास, 39,950 के आसपास मार्केट ने एक सिंगल कैंडल के अंदर ब्रेक कर दिया। बिकॉज हमें पता है जब भी हम एक मल्टी डिमांड के आसपास आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत रिजेक्शन चाहिए होती है। हम इमीडिएट वहां पर रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज मार्केट ने कोई हमें रिजेक्शन शो नहीं करी, तो हमारी एंट्री भी वहां पर ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, अब हम कल के लिए कुछ प्लान करते हैं बिकॉज आज मार्केट ने मेजरली वैसे रेंज के अंदर काम किया है, बट आपको इंट्राडे में मूव मिले होंगे 100-150 पॉइंट में और वहां पर आपको प्रीमियम में भी काफी अच्छा खासा स्पाइक मिला होगा। यानी कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग भी की होगी तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिला होगा ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑल तो मैंने आपको लाइव आके भी समझाई थी काफी चीजें, और वहां पर हमने काफी ट्रैप के बारे में भी समझा था लाइव मार्केट में। आप चेक कर सकते हो, जो हमने लाइव करा था ऑलरेडी अपलोड है वो। ठीक है, तो वहां पर हमने समझा था काफी चीजें कि ट्रैप कैसे हो रहा है मार्केट और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो अब कल के लिए कुछ प्लान करते हैं फ्राइडे के लिए बिकॉज इस वीक की क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल भी एक हमारे पास एक अच्छा मूव पॉसिबल हो सकता है। तो पहले से डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे काफी एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी यहाँ पर आपको कि मार्केट ने अब जाके डोजी क्रिएट की है। यानी कि अब नियर टू हम बजट के लो के आसपास आ चुके हैं। यानी कि ये बजट का लो है, कहीं ना कहीं बजट के लो के आसपास ही हमने एक डोजी बनाई है। यानी कि साइन तो है कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिजेक्शन शो कर रहा है, डाउन से रिजेक्शन शो हो रही है। बट आप इस सिंगल कैंडल पे रिएक्ट नहीं कर सकते कि सिंगल कैंडल पे हम बाय या सेल करने की प्लानिंग करें। तो ये चीज इनवैलिड होगी कि हम इस सिंगल कैंडल पे डिसाइड कर लें कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो प्लान करेंगे वो इंट्राडे के बिहाफ पे प्लान करेंगे। अभी हम कुछ भी स्विंग बेसिस पे प्लान नहीं कर रहे हैं कि मार्केट ये रिजेक्शन कैंडल बन गई या फिर एक बुलिश कैंडल शो हो रही है यहाँ पर तो मार्केट यहाँ से वापस करके रिकवर हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझते हैं कि कल कैसे प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज तो ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है ओवरऑल, तो हमें एक मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट हाफ के अंदर काफी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इफ मार्केट 40,150 के ऊपर एक क्लोजिंग कर दे 15 मिनट की या 5 मिनट की, तो फिर वहां से आप एक अच्छी खासी अगेन शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि मार्केट फ्लैट खुले नियर बाय या फिर छोटा मोटा नेगेटिव खुले या फिर पॉजिटिव खुले और मार्केट 40,150 के ऊपर एक 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग कर दे, उसके बाद आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हो 40,300 40,350 के आसपास आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हो। बिकॉज आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी बड़ी एक्सपेक्टेड थी, बट वो आई नहीं। तो कल के लिए हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ कल फ्लैट ओपनिंग होती है और 40,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 5-10 में, तो वहां से आप एक शॉर्ट कवरिंग बाउंड दे सकते हो 40,300 350 तक का या फिर 400 तक का आप बाउंड दे सकते हो। छोटे एसएल के साथ 50-60 पॉइंट के एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको एक 1:2 1:3 का आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, इफ फ्लैट ओपनिंग खुलती है मार्केट नॉर्मल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलता है, दैट्स इनफ। हमारे अगर 40,150 के ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो वहां पर हम लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है तो अभी हम शॉर्ट करने का प्लान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैंक को। ठीक है, बिकॉज बैंक में थोड़ा स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो हम शॉर्ट्स बैंक को एक ही कंडीशन में करेंगे अगर कोई मेजर गैप गैप डाउन खुल जाता है, लाइक मार्केट 39,800 के नीचे खुल जाए या फिर मार्केट 39,700 के आसपास खुल जाए। तो फिर अगर मेजर गैप डाउन खुल रहा है तो फिर मार्केट को हम कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे कि मार्केट कंटिन्यूशन में चला जाएगा। बिकॉज अभी हम बजट के लो के नियर बाय हैं, तो पॉसिबिलिटी हाई चांसेस है कि हम बजट के लो को ब्रेक कर दें और फिर वहां से हम कंटिन्यूशन में फॉल में निकल जाए। ठीक है, तो हम शॉर्ट एक ही कंडीशन में करेंगे अगर हमारा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है काफी बड़ा या फिर मार्केट थोड़ा नेगेटिव खुल रहा है, यानी कि मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है और उसके बाद 39,800 ब्रेक कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, यानी कि 5-10 मिनट 39,800 नीचे सस्टेन कर रहा है, फिर हम फ्लैश शॉर्ट एक्टिवेट करेंगे और फिर हम एक्सपेक्ट डायरेक्ट
कि बजट का लो ब्रेक होगा, हम उसके लिए ही प्लान करेंगे, फिर हम डायरेक्ट बजट के लो के लिए ही प्लान करेंगे, यानी कि हम 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए ही प्लान करेंगे अराउंड। ठीक है, बजट का लो अराउंड 39,400 के नियर बाय बजट का लो है, तो हम इसी के लिए प्लान करेंगे कि ये ब्रेक होगा फिर। ठीक है, बट कंडीशन सिंपल है कि 39,800 के नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तभी हम अब फ्रेश शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट एक रेंज के अंदर है, 40,050 से लेके 39,800, यानी कि छोटी सी रेंज है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम अभी इसके अंदर कुछ प्लान नहीं करेंगे, इसके बाहर जब मार्केट निकलता है तो फिर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दैट्स अ प्लान। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 40,150 के ऊपर सस्टेन करता है, एक लॉन्ग ट्रेड हमारी एक्टिवेट होगी विद अ टारगेट ऑफ 40 या 300 350। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाए या फिर मार्केट 100 150 पॉइंट नेगेटिव खुल जाए तो हम फ्रेश शॉर्ट एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर मार्केट हमारा 39,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है 5-10 में तो ही हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज फ्रेश शॉर्ट अभी हम अवॉइड करेंगे बिकॉज स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है बैंक का। तो अभी हम कोई फ्रेश शॉर्ट एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल रही है या फिर हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव ओपनिंग मिल रही है तो अभी हम फ्रेश शॉर्ट एक्टिवेट नहीं करेंगे बैंक्स के अंदर। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर। तो निफ्टी को आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर कोई भी आपको बाउंस मिल नहीं रहा है, हर बाउंस सेल हो रहा है निफ्टी के अंदर, यानी कि बैंक्स थोड़े स्टेबल हैं बट निफ्टी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। निफ्टी कंटिन्यूशन में सेलिंग में आ रहा है, हल्का सा बाउंस आ रहा है निफ्टी में, कंटिन्यूशन सेलिंग आ रही है। तो निफ्टी में सिंपल है कि हम निफ्टी को कल अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, हम बैंक्स को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बट निफ्टी का भी समझ लेते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम निफ्टी को अवॉइड करें कल, बिकॉज निफ्टी उस तरह का मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पा रहा है जो बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो निफ्टी को देखते हैं, अब हम यहाँ पर जो निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे वो खाली करेंगे 15,000 सॉरी 17,570 के ऊपर ही अब हम निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी वोलेटाइल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो निफ्टी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे वैसे हम। बट इफ हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है निफ्टी के अंदर लाइव मार्केट में तो हम उसे प्लान भी कर सकते हैं। अगर अभी का देखें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें जो लॉन्ग मिलने वाली है निफ्टी के अंदर वो मिलेंगी 17,570 के ऊपर ही, अगर मार्केट सस्टेन होता है 5-10 मिनट तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी आपका 17,600 650 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज निफ्टी में कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर। निफ्टी खाली साइडवेज टू बियरिश ही दिख रहा है अभी, निफ्टी के अंदर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। बैंक के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी कल के लिए फर्स्ट हाफ के लिए, बट निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो निफ्टी को हम खाली तभी लॉन्ग करेंगे जब 17,570 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, 570 के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन करेगा यानी कि 5-10 मिनट सस्टेन हो जाता है निफ्टी, तो ही हम निफ्टी को लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज अगर निफ्टी आपका फ्लैट खुलता है और 17,450 के नीचे निकलता है तो फिर हम उसे शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे निफ्टी को। बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक्स अगर आपके पॉजिटिव होंगे तो निफ्टी साइडवेज हो जाएगा पर निफ्टी मोमेंटम नहीं कर पाएगा। एग्जांपल लो कि बैंक्स आपके 40,150 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देते हैं तो निफ्टी आपका साइडवेज हो जाएगा, निफ्टी मूव नहीं कर पाएगा ऊपर साइड पे इतना जितना बैंक्स मूव कर सकते हैं कल। ठीक है, ऑल्दो निफ्टी के अंदर आपकी सेलिंग काफी फास्ट हो सकती है बट बैंक के अंदर आपकी पॉजिटिवनेस शो हो रही है, तो यानी कि दोनों इंडेक्स अभी इन्वर्स हैं एक दूसरे से, एक इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है एक इंडेक्स नेगेटिव दिख रहा है। तो अभी हम जिसमें सेटअप अच्छा है उसमें काम करने की कोशिश करेंगे, तो बैंक्स में सेटअप अच्छा दिख रहा है तो बैंक्स में काम करने की कोशिश करेंगे, निफ्टी को अवॉइड करेंगे कल के लिए। बट हमारा सिंपल है प्लान, 17,570 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा इंट्राडे के बिहाफ पे। ठीक है, दैट्स ओनली इंट्राडे बिहाफ। ठीक है, स्विंग के बिहाफ पे नहीं, खाली इंट्राडे के बिहाफ पे निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगेन अगर निफ्टी 17,450 के नीचे वापस आ जाता है तो फिर डायरेक्ट ये बजट का लो तोड़ने के लिए जाएगा, डेट इट। बजट का लो अगर हम देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या है तो बजट का लो है आपका 17,350 के आसपास बजट का लो है, तो फिर निफ्टी डायरेक्ट ये बजट का लो तोड़ने जाएगा। जैसे हमारा बैंक निफ्टी के अंदर प्लान है कि अगर बैंक निफ्टी 39,800 के नीचे आता है तो फिर वो डायरेक्ट बजट का लो तोड़ने जाएगा, यानी कि 39,500 के आसपास बजट का लो है तो निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्ट वो तोड़ने जाएगा। सेम इन निफ्टी, अगर निफ्टी कल 17,450 के नीचे आता है तो फिर ये डायरेक्ट आपका बजट का लो ही ट्रेड करने जाएगा, बजट का लो फिर ब्रेक होगा तो फिर हम उसके लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी को रिकमेंड करेंगे हम शॉर्ट्स के लिए, ज्यादा बैंक्स को रिकमेंड करेंगे हम लॉन्ग्स के लिए कल के लिए। ठीक है, दैट्स इट। यानी कि अगर हमें लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो हम बैंक्स को रिकमेंड करेंगे, बैंक्स को देखेंगे हम लॉन्ग ट्रेड के लिए, और निफ्टी को हम खाली शॉर्ट्स के लिए देखेंगे और हमें शॉर्ट्स ट्रेड एक्टिवेट करनी है बिकॉज निफ्टी अभी काफी ज्यादा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है, ऑल्दो इंडिया विक्स को आप देखोगे तो अराउंड लगभग 3% डाउन है, एक टाइम पे 5-6% डाउन भी था बिकॉज ऑलरेडी हमने कल चीज प्लान करी थी कि थोड़ी अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो विक्स आपका डाउन हो जाएगा, बट स्टिल विक्स अभी भी मार्केट में ऊपर जाएगा, यानी कि 16-17 तक आप विक्स को देखोगे अभी भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा, बिकॉज अभी भी हम उस कंडीशन नहीं है कि मार्केट स्टेबल हो सके, अभी उस कंडीशन में मार्केट है नहीं कि मार्केट कहीं पर भी स्टेबिलिटी शो कर सके। ठीक है, दैट्स इट। बाकी अगर कोई बड़ा गैप अभी बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर हमें लाइव मार्केट में ही समझना पड़ेगा, ऑल्दो मैं कल लाइव अगेन आऊंगा तो हमें फिर वही समझेंगे कि वहां पर हम किस तरीके से चीजों को प्लान कर सकते हैं अगर कोई बड़ा गैप है या बड़ा गैप डाउन होता है। दैट्स इट, इफ यू लाइक देन मेजरली सब्सक्राइब और लाइक।
दैट्स इट, थैंक यू।